नी पेन उम्र बढ़ने के साथ सबको होता है, और अगर हमें ऑपरेशन से बचना है तो हम क्या कर सकते हैं? कमर दर्द भी आज नहीं तो कल सबको आता है, एक उम्र के बाद इसके भी ऑपरेशन होते हैं। सो जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है ना, हमारे बहुत सारे जॉइंट्स खराब होने लगते हैं। उसमें घुटना भी है, कमर भी है, गर्दन भी है। ये वो मेन जोड़ जो ज्यादातर खराब होते हैं। फिर कुछ लोगों के कंधे खराब होते हैं और कूल्हे खराब होते हैं, कुछ लोगों के एंकल खराब होते सबके। कंधा, कूल्हा, एंकल शायद सबका ना हो, पर घुटना, कमर और गर्दन तो सबकी ही खराब होती है। और ऑपरेशन डॉक्टर बोलने लग जाते हैं। अगर हमें ऑपरेशन से बचना है तो हम क्या कर सकते हैं? तो उसके लिए बहुत यंग एज से ही हमें कुछ चीजें करनी पड़ती है। एक बार घुटना घिस जाए, कमर में डिस्क आ जाए तो रिवर्स करना तो मुश्किल होता है, पर फिर भी ऑपरेशन से उसके बाद ही बचा जा सकता है बहुत सारे लोगों के लिए। आखिर घिसा क्यों? तो घिसा इसलिए क्योंकि मैंने कुछ एक्सरसाइजेज नहीं की। एक ही रीजन कि हमें अपने घुटने को बचाने के लिए कुछ एक्सरसाइजेज हर सप्ताह एक बार करनी चाहिए। वो एक्सरसाइजेज आपको लिख के नहीं दी जा सकती, वो एक्सरसाइज आपको सिखानी पड़ती है कम से कम 3-4 महीने से। आज आपको एक्सरसाइज सिखाई और हर बार हम एक्सरसाइज बढ़ाते रहे, हर सप्ताह आप घर बैठे बैठे बढ़ाते रहे। 3-4 महीने में मालूम पड़ जाएगा कि कौन सी एक्सरसाइज करनी है। दूसरा, हमारे मसल्स भी मजबूत हो जाएंगे। ये एक्सरसाइज आपको लाइफ लॉन्ग करनी है, सप्ताह में एक बार घुटने। इसी तरह से सेम चीज हम कमर की भी एक्सरसाइज सिखाएंगे। तो ये सब एंटी एजिंग एक्सरसाइजेज है। ये एक्सरसाइजेज सिर्फ आपको स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट ही सिखा सकते। नॉर्मल फिजियोथेरेपिस्ट के कोर्स में आती नहीं, सर्जन के कोर्स में भी नहीं आती। अगर आपको स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट 4 महीने तक एक्सरसाइज सिखाए तो आपको गर्दन की, कमर की और घुटने की सारी एक्सरसाइज सिखा देगा, एक बार मजबूती दे देगा। वो आप अपने आप करते रहिए। इससे आपकी जो प्रॉब्लम है, जो घिसावट, वो और नहीं बढ़ेगी। घुटने में क्या हुआ है? घुटने में हमारा ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गई है। हमारा जो घुटना होता है ना, उसके ऊपर कवरिंग रहती है कार्टिलेज की, जो इसको चिकना बनाती है। गाड़ी का टायर चलता है, गाड़ी घिस जाता है, उससे चलते चलते ये घिस जाता है। सो हड्डी पास पर आती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस का क्या मतलब है? ये आपको दिख रहा है अच्छा घुटना, ये देखो नॉर्मल घुटना, एक अच्छा कार्टिलेज, ये अच्छा कार्टिलेज, ये बीच में मेनिस्कस, ये 3 चीजें, ये तीनों चीजें हमारे एक्सरे में गैप बनाती है। अगर घुटना घिस जाए तो ये ऐसा हो गया, तो घिस गया ना कार्टिलेज, तो हड्डी पे हड्डी चिपक गई तो हम खड़े खड़े एक्सरे लेते हैं तो हड्डी से हड्डी चिपकी हुई दिखाई देती है, तो मतलब घुटना खराब। अब अगर हड्डी से हड्डी चिपक गई तो इसका एक ही सॉल्यूशन है कि मेरे को नया चाहिए ये कार्टिलेज। अब नया आता है स्टील का, सो नी रिप्लेसमेंट बोला जाता है। सो आप तीनों के घुटने घिसे हुए, तो एक ऑप्शन तो है कि हम नी रिप्लेसमेंट कर लें और चलें जिंदगी भर, 20-25 साल चलेगा। अच्छे नी रिप्लेसमेंट आता है, जो ऑक्सीनियम आता है, और टेक्निक्स भी अच्छी हो गई है। मसल्स को बिना काटे, मतलब एक सब डस्टर्स होती है जिसमें हल्का सा ही चीरा लगता है, मसल ज्यादा कटती नहीं है उसमें, तो ये 25 से 30 साल बढ़िया चल। आप अगले दिन से ही चल सकते हो। 15-20 दिन में लोग नॉर्मल घूमने फिरने लायक हो जाते हैं, दर्द खत्म हो जाता है। पर आपको रोज एक्सरसाइज करनी पड़ती है नी रिप्लेसमेंट बाद भी। एक तो ये तरीका है, घुटना बदला लो और ठीक हो जाओ, 25-20 साल कुछ नहीं सुनना। दूसरा, अगर हमें सर्जरी नहीं करानी, उसका कोई भी रीजन हो सकता है, तो हमें दर्द तो कम करना पड़ेगा ना। तो दर्द कम करने के लिए सबसे पहले तो आज हम आपको एक्सरसाइज सिखाएंगे, फिर आपको हर सप्ताह कॉल करना है और हर सप्ताह वीडियो पे एक्सरसाइज, लाइट एक्सरसाइज, वो हम धीरे धीरे बढ़ाते रहेंगे 3-4 महीने तक। उससे हमारी मसल मजबूत हो जाएगी। सो और घिसेगा नहीं, दर्द में बहुत फर्क पड़ जाएगा। दूसरा, दर्द कम करने के लिए कुछ इंजेक्शन लगते हैं। तो पहला इंजेक्शन होता है जेल का, कि हर साल जेल के इंजेक्शन डलवाते रहो। वो महंगे भी पड़ते हैं, इतने अच्छे काम भी नहीं करते। उससे बेटर होते हैं ग्रोथ फैक्टर के। ग्रोथ फैक्टर के इंजेक्शन है क्या मतलब है कि मैं आपके ब्लड से ही बनाऊंगा। हमने आपका ब्लड लिया, खून लिया 20 ml, खून लेने के बाद इसको मशीन में डाल दिया और उसको सेंट्रीफ्यूज किया, फिर हमने प्लेटलेट रिच प्लाज्मा पीआरपी अलग निकाल लिया। अब पीआरपी के ना अलग अलग क्वालिटी होती है। घुटने के अंदर पीआरपी वो अच्छा काम करता है जिसमें डब्ल्यूबीसी ना हो। सो जितना मैंने न्यूट्रोफिल रिडक्शन करूंगा उतना मेरे को बेटर क्वालिटी ऑफ पीआरपी मिलेगा। अगर मैंने नॉर्मल पीआरपी लगाया कभी किसी पेशेंट के, तो 4-5 दिन तक बहुत दर्द करता है घुटनों में, दोनों घुटनों में बहुत सूजन और बहुत दर्द हो जाता है, तो आदमी परेशान भी होता है, तो रिजल्ट मिलता है। इसमें बिल्कुल दर्द नहीं होता। ये 3 बार लगा देंगे, पहले दिन, 7वें दिन और 14 दिन, 3 बार इंजेक्शन लगेंगे, आपके ब्लड से ही बनेंगे। आप सब काम वाम कर सकते हो। इसके बाद इसका असर आने में लगेंगे 2 से 3 महीने। इसका असर कैसे आता है कि ये जब अंदर आपके शरीर पे कभी चोट लगती है, ब्लीडिंग होती है, क्लॉट जाता है, फिर नई चमड़ी आती है ना, तो हमारे ग्रोथ फैक्टर होते हैं जो चीजों को हील करते हैं, वो ग्रोथ फैक्टर इसमें है। तो ये प्लेटलेट जाते हैं, ग्रोथ फैक्टर रिलीज करते हैं, ये आपके दर्द को कम करेंगे। ये वापस कोई नया कार्टिलेज बहुत ज्यादा नहीं उगाएंगे, एक लेयर बनाते हैं, दर्द को कम करते हैं। तो ये चीज आपको 2 से 3 साल चल सकती है, तो हर 2-3 साल में रिपीट करनी पड़ेगी। इसके साइड इफेक्ट कम है और इसके रिजल्ट मच बेटर है जेल से। अगर आपने एक्सरसाइजेज नहीं की तो किसी का कोई रिजल्ट नहीं आने वाला। सो अगर हमें ऑपरेशन नहीं करना तो ये एक अच्छा ऑप्शन है, बिना साइड इफेक्ट के आपका दर्द कम रखेंगे। वो आप एक्सरसाइजेज हमें 3-4 महीने करनी है, फिर अगर आप लाइफ लॉन्ग एक्सरसाइज कंटिन्यू करते हो तो 3-4 साल भी चल जाता है। पीआरपी 3-4 साल बाद दोबारा लगवा लो। तो हम क्या कर सकते हैं, पेट का फैट निकाल के डाल सकते हैं, उसको बोलते हैं एडिपोसाइड स्टेम सेल। हमारे पेट के अंदर स्टेम सेल होते हैं, तो हम सुई से निकाल लेते हैं, उसमें भी कोई सर्जरी नहीं है। सुई से निकाल लेते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, उसको बोलते हैं एडिपोसाइड स्टेम सेल। वो हम जब डालते हैं घुटने में तो वो इससे बेटर रिजल्ट करते हैं। सो एडिपोसाइड स्टेम सेल भी एक अच्छा प्रोसीजर है। ये भी सिर्फ इंजेक्शन है। ये अमेरिका का वीडियो है, तो ये दुनिया में हर जगह होता है।
इंडिया में भी अब काफी हद तक होने लग गया, पहले नहीं होता था। तो सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है। ऐसे ये जो केस स्टडी है इसके अंदर भी एंकल भी घिसा हुआ है, ये घुटना भी घिसा हुआ है, देखो देखे ना, हड्डी बैठ गई। तो इनको सर्जरी नहीं करानी, तो इनमें ये ट्रीटमेंट काफी अच्छा काम करता है। जैसे हमने क्या किया, पेट से सुई से निकाल लिया फैट, और पेशेंट को बेहोश नहीं करते हैं, सुन कर देते हैं, सुई से निकाल लिया और ये फैट को हमने फिर अलग अलग तरह से प्रोसेस किया और मैंने वापस घुटने में इंजेक्ट कर दिया इस स्टेम सेल को। सो यहाँ कंपनी आती है इंडिया के अंदर भी 2-3 कंपनी है जो ये हम करती है। तो प्लास्टिक सर्जन बुलाता हूँ मैं, 2 घंटा इसमें लगता है, ये दोनों पैरों में लग जाता है, ये उससे ज्यादा बेटर रिजल्ट करता है। तो हम चालू कर सकते हैं ग्रोथ फैक्टर और एक्सरसाइज से, और अगली बार जब ग्रोथ फैक्टर काम करना बंद कर दे तो मेडिकोसाइड लगा सकते। तो ये एक तरीका है बचाने का। अब बात आती है कमर की, कि कमर में क्या हुआ, एज बढ़ने के साथ साथ हमारे डिस्क निकल गई, डिजनरेशन हुआ, ऑस्टियोफाइट बने और जो 2 हड्डियों के बीच में डिस्क है वो निकल गई। ये हमारी कमर ऐसी रहती है, अलग अलग ब्लॉक है, ब्लॉक के बीच में डिस्क है और पीछे हमारी नर्व आ रही है। तो बुढ़ापे में क्या होता है, ये देख रहे हैं डिस्क निकल गई लाल रंग की, ये डिस्क निकल गई, पंप हो गई, ये डिस्क निकली, डिस्क ने नस को दबाया, ये नस जिस पैर में जा रही है उस पैर में दर्द चालू हो गया। अब ये कितनी डिस्क निकालोगे, चलो सर्जरी करके एक डिस्क निकाल ली तो ऊपर की निकल जाएगी कल को। सो डिस्क निकालना एक अच्छा सॉल्यूशन है, पर एक एज में वो भी रिस्की होता है। सो हमेशा हमें बचने की ट्राई करना चाहिए सर्जरी से। सो इसके अंदर भी कमर की एक्सरसाइजेस कराएंगे हम आपको, उससे क्या होगा, इसकी स्पेस बढ़ जाएगी, स्पेस बढ़ जाएगी तो डिस्क तो पीछे नहीं जाएगी पर वो नर्व उतना नहीं दबाएगी, तो हमारा दर्द खत्म भी हो सकता है। पर रियलिस्टिकली हमें 5-7 महीने तो एक्सरसाइज करनी पड़ेगी ना। आप जब जिम जाते हो तो 5-7 महीने में कुछ मसल ग्रो होती है ना, और आपकी एज में वैसे ही मसल डेवलपमेंट कम होगा मैम। सो 5-7 महीने देने ही पड़ेंगे। हमें धीरे धीरे एक्सरसाइज करते हैं, पर धीरे धीरे आता रहेगा पेन रिलीफ। इसके अलावा कुछ सप्लीमेंट जो जरूरी है, आजकल ना बहुत सारे एंटी एजिंग सप्लीमेंट आ रहे हैं जो एज को कम करते हैं। तो NMN हो गया, ALA, क्विरसेटिन, ये 3 ले सकते हैं, विटामिन D ले सकते हैं, और एक्सरसाइज, कुछ सप्लीमेंट, कुछ एक्सरसाइज, कुछ ग्रोथ फैक्टर, और सर्जरी से बचा जा सकता है।